Hello everyone. So we are discussing an important concept in this video. Here also I'll be discussing about the forfeiture of shares. तो ठीक है, इसके अंदर भी मैं क्या डिस्कस करूंगा, फॉरफीचर डिस्कस करूंगा जो शेयर्स पार पे इशू होंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने चेक किया था, मैंने आपको कुछ केसेस एक्सप्लेन किए थे, वहां ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई केस नहीं था। बट ये क्वेश्चन डेलिबरेटली मैं अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर जो हम फॉरफीचर कर रहे हैं उसके अंदर हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुए थे। और आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये जो एक तरह से नोट्स बना रखे हैं, किसके नोट्स बनाए हैं, टेबल का फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये भी मैं इसके अंदर आपको डिस्कस करूंगा ताकि आपको जो आने वाला चैप्टर है, आगे जो टॉपिक्स हैं वो आपको इजी लगे इसको प्रिपेयर करने में। तो देखिए, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। एयरड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 lakh equity shares of ₹10 each on the following terms। एयरड्रॉप कंपनी है, उन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक शेयर है, तो पार का ही केस हुआ। 3 पेबल ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो मतलब 3 एप्लीकेशन पे 4 अलॉटमेंट है और जो बचे 3 रुपए वो जब कंपनी को लगेगा वो मंगवा लेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। Applications were received for 1,40,000 equity shares. Allotment was made as under। तो अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, कंपनी इशू करे 1 लाख लेकिन एप्लीकेशन आ गई 1,40,000 की, तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो कंपनी ने अलॉटमेंट कैसे किया, तो कंपनी ने ना 3 कैटेगरी बना दी। तो देखिए मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, पहली कैटेगरी बनाई 80,000 एप्लीकेशन जिन्होंने मांगे थे, जो फर्स्ट थे उनको पूरे शेयर दिए। 50,000 एप्लीकेशंस पर कंपनी ने कितने पे किए, 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे। और 10,000 एप्लीकेशंस वालों को कितने शेयर दिए, कुछ भी नहीं दिए, वर नॉट अलॉटेड एनी शेयर। तो मतलब जो पहले 80,000 एप्लीकेशन आई उनको सबको पूरे शेयर मिले, फिर बाद में जो बचे 50,000 शेयर एप्लीकेशन थी उनमें से उनको 20,000 प्रोराटा करा और 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोराटा और रिजेक्शन दोनों का केस हो गया। ठीक है, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 इक्विटी शेयर्स वाज गिवन 1000 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो अब यहाँ ये मैं अभी आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा फॉरफीचर का, पहले मैं आपके साथ ये केस डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें चलेंगे कैसे हम। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा केस आता है ना ओवर सब्सक्रिप्शन का और ऐसे प्रोराटा करके गिवन होगा, तो हम टेबल बनाते हैं। टेबल का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है बुक्स में और आगे कोई क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा तो हो सकता है एक कॉलम ऐड हो जाए, बट बेसिक फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। पहला है कैटेगरी, सेकंड है शेयर सप्लाइड, थर्ड है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फोर्थ है शेयर अलॉटेड, शेयर कैपिटल, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड रिफंड। कुछ लोग यहाँ पर बीच में एक्सेस का कॉलम भी बना देते हैं, तो वो भी आप बना सकते हो। अभी करेंगे क्या और इसका क्या लॉजिक है, यहाँ पर मैं 3 कैटेगरी डिवाइड करूंगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग 3 कंडीशंस हमें गिवन है। पहले केस में कितने शेयर अप्लाई हुए, 80,000। अभी आप सिर्फ समझिएगा, और कितने शेयर्स वर गिवन 80,000, तो शेयर अलॉट कितने हुए, 80,000। तो 80,000 ही अप्लाई करे थे, 80,000 ही रिसीव करे। सेकंड केस में 50,000 एप्लीकेशन आई, इनको अलॉट कितने हुए, 20,000। ये सबसे इजी वे है, आप अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है तो ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा। थर्ड केस में 10,000 शेयर्स पर अलॉटेड नथिंग, तो 10,000 इनको शेयर अलॉट एक भी नहीं हुआ। देखिए एप्लीकेशंस कितने की आई, 130 की, 80 प्लस 50 प्लस 10 तो कितना हो गया, 140 की, क्योंकि 80 प्लस 50 130 प्लस 10 और 140 ही था। कंपनी कितने इशू कर रही है, 1 लाख, तो 80,000 प्लस 20,000 1 लाख ही बना। तो ये आप कह सकते हो ये 1 लाख बन गया और ये 1,40,000 बना। ठीक है, ये 1,40,000 बना। अब आप यहां देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव, अगर जो इन लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी तो उन्होंने एप्लीकेशन का अमाउंट पे किया होगा, तो एप्लीकेशन मनी कितने रुपए के हिसाब से पे करी होगी, 3 रुपए के हिसाब से। तो कंपनी को कितना पैसा मिला होगा फर्स्ट कैटेगरी से, 80,000 इंटू 3, 2,40,000, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 10,000 इंटू 3, 30,000। मतलब लोगों ने इतना पैसा पे किया
शेयर्स को अप्लाई करने के लिए। तो कितना पैसा आएगा, इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4,20,000, क्योंकि 240 प्लस 150 प्लस 30 420 बनेगा। अब मेन पॉइंट क्या है भाई, ये तो हमारे को इतना पैसा मिला, लेकिन हमने सबको तो पूरे पूरे शेयर नहीं दिए। तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, जो एक्चुअल में ड्यू है, जिनको हमने जितने शेयर दिए उसके हिसाब से। तो अब एक बात आई, 80,000 वालों को तो हमने 80,000 के पूरे शेयर अलॉट किए हैं, तो इसका मतलब उसने जो 3 रुपए पे करे होंगे वो तो हमारे पूरे शेयर कैपिटल में आने चाहिए, क्योंकि हमने उनको सारे शेयर दिए। अब यहां देखिए 50,000 शेयर होल्डर्स को या एप्लीकेंट्स को हमने कितने शेयर दिए, 20,000। इन्होंने पैसा तो 50,000 के हिसाब से पे किया है, 3 रुपए, लेकिन इनको शेयर कितने अलॉट हुए हैं, 20,000। तो इनको इनका पैसा बनता कितना है, 20,000 इंटू 3, जबकि इन्होंने पे कितना किया, 50,000 इंटू 3। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जो एक्चुअल में उनको उनका बनता है पैसा। तो 20,000 शेयर इश्यू करें इंटू 3 रुपए के हिसाब से। और ये जो 10,000 वाले शेयर होल्डर को हमने कुछ भी नहीं दिया, तो इसका तो शेयर कैपिटल में पैसा आने नहीं चाहिए, इनका पैसा तो आप रिफंड करोगे। तो मैंने रिफंड में डाल दिया, क्योंकि जब आपने इनको कोई शेयर अलॉट ही नहीं करे, तो इनसे जो पैसा मिला आपको 3 रुपए के हिसाब से 30,000, ये आप रिफंड कर दोगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि शेयर अप्लाइड तो नॉर्मल है, जो जो गिवन होगा इनटू एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करा। शेयर अलॉटेड में जितना हमने उनको शेयर अलॉट किए, जिसको नहीं किए उसका पैसा हमने वापस करना है। और ये वाला जो केस है, शेयर कैपिटल में कितना पैसा आता है, जितना आपने एक्चुअल उनको शेयर दिया। तो 80,000 इंटू 3 240, तो 240 रिसीव हो, 240 ही कैपिटल में जाएंगे। और 1,50,000 हमें यहाँ रिसीव हुए थे, जबकि इनके बनते कितने थे, 60,000, क्योंकि हमने इनको 50,000 पूरे शेयर इश्यू नहीं करे, हमने सिर्फ 20,000 शेयर इश्यू करे हैं। तो इसका मतलब कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू करे हैं। 1 लाख के हिसाब से एप्लीकेशन पर कितना पैसा आना चाहिए था, 3 रुपए के हिसाब से, तो 3 लाख हो गया। तो अब इन दोनों को भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 लाख। ठीक है, आपको आई होप यहां तक क्लियर हुआ। तो 3 लाख हमारा यहाँ बैलेंस आ गया, और वो बनता भी इस तरीके से था, आपने यहाँ टोटल करके भी देखा, और 1 लाख के 3 रुपए ही बनते हैं। अब यहाँ पर बीच में एक एक्सेस का कॉलम बना सकते हो, आपकी एक्सेस मनी रिसीव्ड, इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, एक्सेस मनी रिसीव्ड। तो अब यहाँ देखिए एक्सेस पैसा क्या, इस केस में कुछ बचा, फर्स्ट केस में 240 था, 240 आया, तो कुछ एक्सेस पैसा नहीं है, तो एडजस्टमेंट पे हम कुछ ना रिफंड करेंगे ना एडजस्ट करेंगे। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कभी भी एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पर। अगर अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बचता है तो हम रिफंड करेंगे, जब तक वो क्वेश्चन में ये ना बोल दे कि आप कॉल्स में वो पैसा एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ आइए, 50,000 वालों शेयर्स ने 1.5 लाख रुपए पे करे, जबकि हमने उनको 20,000 शेयर दिए, तो उसके हिसाब से उनके 60,000 रुपए बनते हैं। तो अब देख सकते हैं एक्सेस पैसा कितना आया हुआ है हमारे पास, 150 आया था, 60,000 हमने एडजस्ट कर लिया, उनके बनते 60,000 थे। तो अभी भी मैं यहां बना देता हूं, चलो ये आपके लिए एक्सेस का कॉलम। एक्सेस मनी हमारे पास कितना है, फर्स्ट केस में तो है नहीं, थर्ड में हमने रिफंड ही कर दिया था। यहाँ पर 90,000 का एक्स्ट्रा पैसा दिख रहा है। 90,000 कैसे आया, 150 माइनस 60। अब आप देखिए अलॉटमेंट पे इसके पैसे बनते कितने हैं, 20,000 शेयर्स हमने इसको अलॉट किए हैं। तो अगर अलॉटमेंट का पैसा भी चेक करोगे तो 20,000 इंटू 4, इसका मतलब 80,000 रुपए में इसके एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पर, 80,000। जबकि इसके एक्स्ट्रा पैसे हैं कितने हमारे पास, 90, क्योंकि 1.5 लाख इसने पे करे थे, एप्लीकेशन पे बनते इनके 60,000 थे, तो 90,000 इसने एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं। फिर मैंने कहा चलो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है आप एडजस्टमेंट कर लो अलॉटमेंट पे। मैंने कहा अलॉटमेंट पे 4 रुपए मिलने चाहिए, जो 4 रुपए इंटू 20,000 80,000, अभी भी 10,000 का पैसा बच गया। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आप इसको कॉल्स में यूज करो। तो जब भी ये नहीं मेंशन होगा तो आप ये पैसा रिफंड करोगे जो एक्स्ट्रा बच गया। तो कितना बचा एक्स्ट्रा, 10,000। तो 90 में से 80 एडजस्ट होकर 10,000 हमने रिफंड कर दिया। तो टोटल रिफंड कितना होगा, 40,000, और अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हो गया, 80,000। तो आई होप ये आपको टेबल जो है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी यहाँ पर हल्का सा डाउट आता है तो आप इसको दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इससे इजी फॉर्मेट इसका नहीं है, अगर आपको शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में प्रॉब्लम रहती है तो। अब ये जो टेबल बनाई है ना, इससे हमारी पहली 2-3 एंट्रीज बिल्कुल सही हो जाएंगी। और हमें एंट्री पे तक कहां तक करनी है, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही करनी है, क्योंकि जो एक शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो पहले तो हम एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं।
तो ये देखिए एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया, 420, क्योंकि बैंक में पैसा कितना आया था एप्लीकेशन, जितने लोगों ने अप्लाई किया 4,20,000, तो एप्लीकेशन मनी इतना आया हमारे पास। तो आप नरेशन सिंपल लिखोगे जैसे आपको पहले भी बताई हुई है, मैं नहीं लिख रहा इसमें। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,40,000 शेयर्स ऑफ ₹3 पर शेयर, तो ये आ गया हमारा। तो मैंने कुछ दोबारा कैलकुलेशन नहीं करी, वो कैलकुलेशन यहां से देख ली मैंने, टेबल बनाया हुआ था। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, हम करते थे एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब यहां देखिए, लेकिन ये जो 4,20,000 आए ये सारे थोड़ी ना हमारे कैपिटल में जाएंगे। कैपिटल में कितने रुपए जाने चाहिए थे, 3 लाख। तो हम एंट्री क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई। अब ये कहेंगे ये कैसे, भाई 4,20,000 हमने रिसीव जरूर करे, लेकिन हमारे इस केस में 4,20,000 रुपए नहीं बनते, हमारे शेयर कैपिटल में बनते कितने रुपए थे, 3 लाख। तो 3 लाख आ गया यहाँ। 80,000 हमने कहाँ एडजस्ट कर लिए, अलॉटमेंट के पैसे मिल गए हमें एडवांस में, और हमने रिफंड जो करा है वो बैंक के थ्रू करा है, 40,000 यहाँ आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं इस टेबल से आपकी सारी कैलकुलेशन इजी हो गई और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है अब, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एंट्री। उसको इस नरेशन में बताता हूँ इस वाले पॉइंट की, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, सरप्लस रिफंडेड। वरना आप एबल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट के ड्यू की। तो एंट्री क्या होगी, वो तो नॉर्मल होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि अलॉटमेंट की ये जो ड्यू की एंट्री है ना, ये चेंज नहीं होती टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चाहे आपको 80,000 रुपए पहले भी एडवांस में मिल गए हैं, ड्यू में तो हम पूरा दिखाएंगे। तो कितना बनता है, 1 लाख शेयर थे इंटू 4, तो 4 लाख रुपीज हो गया। तो इसकी नरेशन भी आप लिख लेना, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और कैसे आएगा वो 1 लाख इंटू 4, क्योंकि 1 लाख शेयर थे इंटू 4। अब आप देखिए फोर्थ पॉइंट, जो हमारी फोर्थ एंट्री है। देखिए अब ये कह रहा है एक शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर इक्विटी शेयर इसने अप्लाई किए थे, और इसको हमने 1000 शेयर ही दिए, लेकिन इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा। तो इसका मतलब ये कैटेगरी 1 का होगा, क्योंकि कैटेगरी 1 ही ऐसी थी जिसने अप्लाई 1000 शेयर किए और हमने उसको गिवन भी पूरे शेयर दिए। तो हमने 80,000 वालों को 80,000 शेयर ही दिए थे। तो इसका मतलब ये जो शेयर होल्डर है ये कौन सी कैटेगरी का हुआ, कैटेगरी 1। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैटेगरी 1, इसने 1000 शेयर मांगे थे और हमने इसको 1000 शेयर ही अलॉट करे। तो अब यहां चेक कीजिए, जो पहली एंट्री वाली है तो ये वाली पॉइंट हो गया, इसका मतलब इनका तो कोई एक्सेस पैसा था भी नहीं, तो इसने 1000 रुपए हमें अलॉटमेंट के पे नहीं करे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री अमाउंट कितना आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, भाई आप कहते हो 1 लाख इंटू 4, मैं यहां पर दे देता हूं 4 लाख जो हमारे को ड्यू था, बट ऑलरेडी हमें कितने रुपए मिल चुके थे एडवांस में, ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके, मैंने यहां एडजस्टेड लिख दिया। और एक शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर जिसने मांगे थे, मैंने 1000 ही दिए, इसने हमें अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, तो हमें 4,000 रुपए इसके नहीं मिले। ये 4,000 कैसे आए, 1000 इंटू 4। तो अब देख रहे हो 4 लाख में से 80,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 320 बचे, और एक शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर पे पैसा पे नहीं किया, तो इसने कितना रुपए नहीं पे किया होगा अलॉटमेंट का, 4 रुपए। तो 4,000 रुपए हमें नहीं मिले, तो एंट्री की, तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे पैसे कितने आए, नेट पैसे 3,16,000। अगर आपने पहले प्लेलिस्ट में वीडियो चेक करी है तो वहां पर मैंने कॉल्स इन एरिया का कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट इस तरीके से भी कर सकते हो, बट मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूँ जब तक वो ना बोले कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रिएट करो आप मत करना, आप नॉर्मली डायरेक्ट अमाउंट माइनस कर देना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये कैटेगरी 1 का कैसे आया, क्योंकि एक वही कैटेगरी थी जहां पर 80,000 वालों को हमने पूरे शेयर दिए हैं, बाकी तो प्रो राटा हुई है। अगर मान लीजिए सेकंड कैटेगरी का होता तो इसने अप्लाई ज्यादा किए होते, अलॉट कम होते, तो इन लोगों को तो वैसे भी एडजस्टमेंट का पैसा हमें पहले ही मिल चुका है, बट ये कैटेगरी 1 का था। तो आपने इसके शेयर फॉरफीट कर लिए, तो लास्ट एंट्री हमारी किसकी हो जाएगी, फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर में आपको पता ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन्होंने मंगवाया नहीं, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला, तो हम नहीं चलेंगे। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफीचर भी आप लिख सकते हो। और इसने क्या नहीं पे करा, अलॉटमेंट। मैंने बोला था जो पे नहीं करता वो कैटेगरी हम अलग से लिखते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तब आप बताइए शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 3 रुपए और 4 रुपए 7 रुपए, तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 1000 इंटू 7, जितना कॉल्ड अप है। तो क्या फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू में क्या है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों, तो 7000। फॉर फीचर उसने सिर्फ क्या पे किया है, एप्लीकेशन पे किया है, तो 1000 इंटू 3, ये सिर्फ मैं लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे 3000। और जो उसने पे नहीं किया वो कहाँ आएगा, शेयर अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट मनी उसने पे नहीं करा, 4000, 1000 इंटू 4, तो बस नरेशन आएगी, बीइंग 1000 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-payment of allotment money. I am writing it here only. तो ये हमारी नरेशन बन गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमने कैसे किया। ये क्वेश्चन मैंने अलग वीडियो इसलिए बनाया बिकॉज इसके अंदर ये जो टेबल है ये भी आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है, और आगे जो आप वीडियो चेक करेंगे, क्योंकि जब हम री इशू का केस करेंगे या कोई टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी ये टेबल्स बनती हैं। तो अगर मैं उसको अभी से बनाकर आपको दिखाऊंगा तो आप थोड़े फैमिलियर हो जाओगे उससे, और आपको ये एंट्रीज भी क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जहां पर हम लोग टेबल बनाकर कुछ एक्सेस मनी हमें एडजस्ट भी करना था, और कुछ अलॉटमेंट में पैसा हमें मिला भी नहीं और हमने इसके शेयर फॉरफीट कर लिए। तो ये एक और कॉन्सेप्ट था जहां पर हमने फॉरफीचर डिस्कस किया, लेकिन इन केस ऑफ पार। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज वॉच आउट ऑल द वीडियोस and subscribe to our channel, and please share with your friends also so that we can get maximum response. Thank you so much.